नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। ये वीडियो जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, इस वीडियो को यदि आपने एंड तक देखा तो निश्चित ही आप इमोशनल यानी भावनात्मक हो ही जाएंगे, क्योंकि आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूं, एक वो शास्त्र एवं शस्त्र दोनों में निपुण थे। वो थे शिवाजी महाराज और साईं भोसले के पुत्र संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 11 मई सन 1657 में होता है। अपने अर्ली एज में ही इन्होंने अपनी माता को खो दिया तथा उसके कुछ दिन बाद जब ये बड़े होते हैं तो 9 साल की उम्र थी जब इनको शिवाजी महाराज लेकर जाते हैं अपने साथ औरंगजेब से मिलने। औरंगजेब ने इन्हें कैद कर लिया। यह घटना 1666 की मैं बतला रहा हूँ। औरंगजेब ने इन्हें कैद कर लिया, इनके पिताजी को भी कैद कर लिया, लेकिन पहले इनके पिताजी को इन्होंने बाहर निकाला, छत्रपति शिवाजी महाराज को बाहर निकाला और फिर पीछे से घात लगाकर ये खुद भी वहां से बाहर निकल गए। इनकी रणनीति जो थी वो इतनी तेज थी कि जब शिवाजी महाराज युद्ध के लिए जाते थे तो इन्होंने हमेशा रायगढ़ किले को सुरक्षित रखा है। शिवाजी महाराज इन्हीं के भरोसे रायगढ़ के किले को छोड़कर बाहर मुगलों से संघर्ष करते थे। इनकी जो युद्ध नीति थी बहुत ही तेज थी। इनके युद्ध नीति में सबसे बड़े साथी इनके सलाहकार जो थे कवि कलश जी थे। इन्होंने अपने पिता के मृत्यु के बाद 9 साल में कुल 120 लड़ाइयां लड़ी और 120 लड़ाइयों में औरंगजेब को इतना उलझा दिया कि औरंगजेब ने उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत, जिसे उस समय दक्कन कहा जाता था और आज डेक्कन कहा जाता है, उस जगह उस क्षेत्र पर अपने सारे ध्यान को केंद्रित कर लिया। इसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि उत्तर भारत में कई हिंदू राजाओं का उदय हो जाता है और उत्तर भारत पर औरंगजेब की पकड़ ढीली पड़ जाती है। सोचिए, एक राजा, एक छत्रपति ने औरंगजेब को इतना परेशान किया कि उसके पूरे ध्यान को उत्तर भारत से हटाकर दक्कन भारत में लाके रख दिया। इतनी युद्ध लड़े, औरंगजेब को इतनी तरह से परेशान किया कि औरंगजेब ने यह मान लिया कि अब किसी भी शर्त पे इन्हें हराना है, इन्हें मारना है। उसके लिए तरह तरह की रणनीति लगाई। अपने 8 लाख सैनिकों को इनके पीछे छोड़ दिया और इन्होंने अपने 20,000 सैनिकों से औरंगजेब को तबाह कर दिया। औरंगजेब के लगभग बहुत सारे किले ये लूट चुके थे। इनके पास धन संपत्ति बहुत बढ़ गई थी, इनका क्षेत्र विस्तार हो चुका था, लेकिन कहते हैं ना कि घर फूटे तो गंवार लूटे। इनके खुद के साले से इनके मतभेद हो जाने के कारण गुप्तचर के द्वारा इनके साले ने ये संदेश औरंगजेब को भिजवा दिया कि आज संभाजी महाराज किसी मीटिंग में जा रहे हैं। जब औरंगजेब को ये बात पता चलता है तो उसने अपने सेनापति को भेजकर संभाजी महाराज को पकड़ लिया और पकड़ लेने के बाद उनके मनोदशा को बुरी तरह से आघात किया। उनके मनोबल को तोड़ना चाहते थे औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब को पता था कि इस इंसान के मनोबल को यदि हम तोड़ देते हैं तो ये पूरे छत्रपति साम्राज्य की हार होगी। उसके लिए उन्होंने उन्हें गलियों में ऊंटों से उल्टा लटका कर घुमवाया, उनके ऊपर लोगों को मूत्र त्याग करने को कहा, उनको तरह तरह की शारीरिक यातनाएं दी, उनके नाखून उखाड़ लिए गए, उनकी शरीर से चमड़ियां उखाड़ ली गई, उनके अंगूठे काट दिए गए, उनकी उंगलियां काट दी गई। सोचिए, एक बाल उखाड़ने में हमें इतने ज्यादा भीषण दर्द होती है और उनके पूरे सर से सभी बाल उखाड़ लिए गए। मतलब शरीर के एक एक अंग को बर्बाद कर दिया गया। और तब जाकर औरंगजेब थक कर यह बोलता है कि संभाजी, मैं तुमसे हार गया, मैं तुमसे हार गया। यदि मेरा एक बेटा तुम्हारे जैसा होता तो मैं पूरे भारत को मुगल साम्राज्य में तब्दील कर देता। सोचिए, एक घर के एक सदस्य के बिगड़ जाने के कारण छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब के आगे खुद को समर्पित करना पड़ जाता है। एक ऐसा बालक जिसने शुरू में ही अपनी मां को खो दिया, इतने संघर्ष किए, इतनी लड़ाइयां लड़ी, हर तरफ से औरंगजेब को परेशान किया, सिर्फ एक इंसान से हार गया, वो था उनका परिवार। और आज ऐसे वीर योद्धाओं की गाथाएं हमें किताबों में नहीं मिलती। रीजन, क्योंकि हम उस साहित्य को पढ़ रहे हैं, उन किताबों को पढ़ रहे हैं जिनमें मुगलों की लिखी गई टिप्पणियों को नोट किया गया है। तो आज हमें इन वीर योद्धाओं की गाथाओं को कौन बतलाएगा? हमें तो इतिहास में जाके कुरेद कर इकट्ठा करके इन सब गाथाओं को लाके आपके सामने रखना पड़ता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, ये वीर गाथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।